जो ये हम कलाम पढ़ रहे हैं, हम नबी से मोहब्बत करेंगे तो लहर में ये भी रोशनी होगी, ना कोई लाइट, कोई जनरेटर, कोई इन्वर्टर नहीं होगा। रोशनी किस चीज की होगी? नबी की मोहब्बत की रोशनी होगी, नमाजों की मोहब्बत। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये उनकी तेरी नहीं, उनकी। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। कायनात के लिए रहमत बन के तशरीफ लाए हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया कैसे रहमत बन के तशरीफ लाए हैं सुने। जब नबी नई तशरीफ लाए थे तो बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था। एक सहाबी रसूल गुजरे हैं, नाम था उनका दहिया कल्बी। अल्लाह अकबर, बहुत खूबसूरत जवान। एक दिन अल्लाह के हबीब की नजर पड़ गई, कलमा नहीं पड़ा था, कलमा गुलामी रसूल अपने गले में कबूल नहीं की थी। नाम दहिया कल्बी, सरकार की आंखों में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, इतना खूबसूरत जवान तूने बनाया है, इसे कलमे की तौफीक दे दे, मेरी गुलामी अता फरमा दे। परवरदिगार आलम इसे कलमे की तौफीक दे दे, ये मजहब इस्लाम कबूल कर ले ताकि जहन्नम के अजाब से महफूज हो जाए। इधर सरकार ने दुआ फरमाई, रात में सुबह का सफेदा हुआ, दहिया कल्बी आ रहे हैं। सरकार ने इस्तकबाल किया, चादरे रहमत बिछाई और इस्तकबाल करके कहा बैठो। दहिया कल्बी ने कलमा नहीं पढ़ा था, कहते हैं चादर उठा के चूम के साथ अपने माथे और सर पे रख के, या रसूल अल्लाह, ये चादर इस काबिल नहीं कि मैं इस पे बैठूं। ये चादर ऐसी है कि इसको चूमा भी जाएगा, सर पे रखा भी जाएगा। ये तो उनका मुकद्दर है जो नबी की चादर का भी अदब और एहतराम कर रहे हैं। अभी कलमा नहीं पढ़ा है। अरे तुम कैसे लोग हो कि नबी का कलमा भी पढ़ते हो, नबी की शान में गुस्ताखी भी करते हो। अकीदा संभालो, मर गए मुल्ला लोग। 26 में 12 सूरह फतह का तर्जुमा कर गए। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। तुम भी पढ़ लेना, अपने घरों में और कुरान रखा होगा। झूठ नहीं कह रहा हूं। पहले तुमसे सवाल है, बताओ मेरे नबी गुनाहगार हैं क्या? हाथ उठा के कहो गुनाहगार नहीं है। नबी गुनाहगार? पूरी कायनात में 2 मखलूक ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ने मासूम बनाया है, इसके अलावा कोई मासूम नहीं होता। फरिश्तों की जात मासूम होती है और अंबिया इकराम की जात को भी मासूम कहा जाता है। फिर क्या मामला हुआ कि मुल्ला जी ने तर्जुमा ये किया कि अल्लाह ताला ने आपको पता अता फरमाई ताकि परवरदिगार तुम्हारी अगली और पिछली खताएं माफ करे। अबे कौन सी खताएं हैं नबी की जो फताए मक्का के वक्त में रब कह रहा है कि हमने फताए मक्का तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम्हारी अगली और पिछली खताएं मुआफ कर दी जाएं। ये जुमला तुम कह के फंस गए, जबकि तुम्हारे बड़े बड़े भी ये कह के लिख गए कि नबी मासूम होते हैं। जब मासूम होते हैं तो गुनाह कहां से गए? आला हजरत का तर्जुमा कंजुल ईमान शरीफ पढ़ा करो। कनोई वालों, किसी के बहकाए में मत आया करो, दाढ़ी और टोपी मत देखा करो, मुसल्ले और जाए नमाज न देखा करो, लंबे लंबे चुप्पे और खुब्बे मत देखा करो, इसलिए कि शैतान ने भी नमाज़ें 6 करोड़ बरस तक पढ़ी थी। बताओ कि शैतान नमाज की बुनियाद पे जन्नत में जाएगा? 6 करोड़ बरस तक। फिर क्यों कहते हो नमाज बहुत पढ़ते हैं? अबे नमाज पढ़ने की बुनियाद पर कोई बख्शा नहीं जाएगा। बख्शा वही जाएगा जो नमाजों को भी पूरा करेगा और गुलामी मुस्तफा में जिंदगी को भी पूरा गुजारेगा।
जो गुस्ताखी कर लेता है ईमान बर्बाद हो जाता है, और गुस्ताखी करने की बुनियाद पर अमाल भी बर्बाद हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है हजरात? तो आला हज़रत ने इसी आयत का तर्जुमा ये किया है